जय मसीह की। इस वक्त खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 12 से 18। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी भाई विल्सन से कि वचन में पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। मार्क 11:12 to 18 verses। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, उससे पहले मैं आप सब तमाम अज़ीज़ों का जो इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, शामिल हुए हैं, इस इबादत में अपने आप को तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं, करने में लीन हैं और खुदा से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। खुदा आपको और आपके प्राणों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आमीन। अभी जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 12 से लेकर 18 तक, जो कि नए नियम में पाया जाता है, अभी हमारे सामने पढ़ा गया। इसमें दुख भोग सप्ताह के बारे में हम सबको बताया गया है। दुख जो प्रभु ने हमारे लिए उस हफ्ते में होगा जब वो अपनी मिनिस्ट्री के आखिरी दिनों में था। और ये दुख इसलिए होगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पिता के लोग जिनको उसने बनाया, वो इस्राएली कौम और यहूदी लोग जिनको खुदा अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है, संसार के आडंबरों में फंस के, संसार के गलत रीति रिवाजों में फंस के, संसार की उन तमाम बातों में जो अंधकार की में फंस के अपने आप को जिंदा और सच्चे परमेश्वर से हम अलग ना करने। और ऐसे मौके पर खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके आज वो बेतनिया में पहुंचा, यानी आज का दिन सोमवार का दिन। और वहाँ से निकल कर वो यरूशलेम के मंदिर में जा पहुंचा कि यहाँ पढ़ा गया है प्रियो कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 2 काम आज के दिन किए। पहला काम कि जब वो 11वें आयत में लिखा है, जब वो यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया और बालों के साथ बेतनिया में गया, क्योंकि सांझ हो चुकी थी, हो गई थी। और 12वें आयत में लिखा है जब वो निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर यानी फिग का एक हरा भरा पेड़ निकट देख करके उसके पास गया कि क्या जब
was not delivered to him. वो आज मेरे अजीजों उस अंजीर के पेड़ से ही नहीं, मुझसे और हम सब से जो हम यहाँ बैठे हैं उनसे, हम सभी मसीहों से जो हम परमेश्वर को जानते हैं उनसे कुछ मांगने की चेष्टा कर रहा है। वो हमसे कुछ लेने की चेष्टा कर रहा है और हम उसे क्या दे सकते हैं? आज वो चाहता है कि हम उसमें बदलाएं।
उपदेश करके उनसे कहा, आज कलीसियाओं को, आज हमको इस बात को जानकर अपने जीवन में उत्साह पैदा करना है कि खुदा का कलाम खुद यीशु मसीह उन इस्राएलियों से अपने उस पिता के भवन में क्या कह रहा है। आज जिसको मैंने और आपने मान्यता देनी है, जो प्रभु चाहते हैं वो काम हमें करने हैं। क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुमने इसे डाकुओं की को बना दिया है। मेरे प्रियो, आज उस समय में खुदा यीशु मसीह ने उस राइचस एंगर के द्वारा अपने पिता के उस घर को खाली करवाया। फसह का पर्व था, लोग तरह तरह से जगह जगह से जुड़े थे, उस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस भवन में जो आराधना के लिए था, यहाँ दूसरी चीज हमको ध्यान देना है कि जब उसने उससे हमसे उम्मीद लगाई, वो उसे दिखा ही नहीं। वह अपने पिता के घर आया जो प्रार्थना का घर था, और लोगों ने उसे तमाम व्यापार का अड्डा बना रखा था। अगर हकीकत में देखा जाए, उस दिन वो फसह के पर्व के दिन लोग जहाँ तहाँ से प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आए थे। वो मंदिर केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वो मंदिर गैर यहूदियों के लिए भी था। लेकिन जिस जगह पर गैर यहूदी जमा होकर परमेश्वर से आराधना कर सकते थे, बैठ करके वहाँ पर जहाँ उसे प्रार्थना कर सकते थे, उन जगहों पर इन सर्राफों ने, कबूतर बेचने वालों ने, पैसों को एक्सचेंज करने वालों ने उन लोगों के बैठने, प्रार्थना और आराधना करने की जगह पर कब्जा कर रखा था। और ये प्रभु को अच्छा नहीं लगा। वो आज इस कलाम के माध्यम से वो क्या देखना चाहता है अपने पिता के घर में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या देखना चाहता है। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम धर्म और न्याय की बातों में बढ़ें, हम भक्ति और प्रार्थना में बढ़ें, हम प्रेम और प्रेम के व्यवहार में बढ़ें। आज हम कुछ शुद्ध व्यवहार में नहीं, वो शुद्ध व्यवहार, वो निष्पक्षता आज हमारे जीवन में कहीं कहीं भूमिल होती जा रही है। इसे प्रभु आज हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो उस वक्त यरूशलेम के उस मंदिर में नहीं
पिता के घर में। तीसरी बात, प्रभु नहीं चाहता कि हम व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत महिमा के लिए भवन को इस्तेमाल करें। केवल आत्मा और सच्चाई से उसके भवन का उपयोग उसकी महिमा के लिए करें। उसके भवन में धार्मिकता की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है। और चौथी चीज, प्रभु में आत्मिकता में बढ़े। यूहन्ना 2 उसका 17वीं आयत में, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। वो उत्साह प्रभु यीशु में आज के दिन पाया गया, वही उत्साह हम में भी हो। उसने लोगों की भी परवाह नहीं की। उसने अपने आप को अपने पिता के घर की धुन के लिए दे दिया। पांचवी चीज, हम उन चीजों के लिए आवाज उठाएंगे जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर को अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है और इस मंदिर को अपमानित करती है। हम बाइबल की बातों में बढ़े, हम संसार की बातों में ना बढ़े। हम संसारिक बातों को भवन में लाएं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। उसके रीति रिवाजों को, उसकी सोच को, संसार के तरीकों को परमेश्वर के मंदिर में लाएं, ये प्रभु को पसंद नहीं है। उसको क्या पता है, वो हमें देखना है। यीशु ने इसलिए क्या किया, सोटा उठाया, कोड़ा बना के लगाया, उठाया, क्योंकि लोग परमेश्वर के भवन में उसके अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार करते थे। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 9 से 11 तक यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे और न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ही ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आज जो प्रभु के भवन को अपमानित करता है, जो अपवित्र करता है, उन लोगों और उन चीजों से हमें अपने आप को, परमेश्वर के मंदिर को बचाना है। आज प्रभु का यही उद्देश्य था, यरूशलेम में जाने का। और लास्ट में एक आखिरी बात, प्रभु की संगति की आज जरूरत है हमें, ताकि हम उन तमाम बातों को जो अशुद्ध है हमारे जीवन और हमारे चर्च से दूर करें। हम उसकी संगति के द्वारा छल कपट को दूर करें, अनैतिकता को दूर करें। हम वही करें जो उसे पसंद है। आज हम ये करने में असमर्थ रहे तो एक दिन वो था जब पैशन वीक में आज के दिन, सोमवार के दिन, यीशु मसीह एकल में गया और सोटा लेकर वहाँ से सबको भगा दिया जो उसके घर को अपवित्र कर रहे थे। और एक दिन के वो आएगा, यदि आज मैं और आप इस मंदिर को की उस पवित्रता में असफल हुए, तो गलाती 3:2 में आयत में लिखा है कि जब वो आएगा, ऐसे आएगा ताकि वो हमें शुद्ध कर सके, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। और जब वह दिखाई दे, तब कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा, क्योंकि वह सेनाओं की आग और धोबी के साबुन के समान होगा और हमारी अशुद्धता ठहर न सकेगी उसके सामने। उसकी आमद तक इस भवन के प्रति आदरणीय बने रहे, क्योंकि ये उसके पिता का घर है। उसके भवन के रखवाले बने, तौर तरीकों में बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु आज के दिन आप जो हमसे कहना चाहा आपने, उसको हमने ग्रहण किया। हम तेरे भवन की धुन में बने रहे।